हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज के बारे में। लेडी श्री राम कॉलेज। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं है, पूरे इंडिया में इसकी सेकंड रैंकिंग है। सो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एलएसआर के बारे में, इंक्लूडिंग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कोर्सेज, इसकी कट ऑफ्स, इसकी प्लेसमेंट, इसकी सोसाइटीज। और वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस कॉलेज के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हैं, और इस कॉलेज में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो ये कॉलेज और कॉलेजों से डिफरेंट है। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन की बात करें तो लाजपत नगर साउथ दिल्ली में लोकेटेड है, एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो मूलचंद मेट्रो स्टेशन से इसका वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ये कॉलेज है। सो अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 2021 की रिसेंटली आई है। एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग एलएसआर सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया का। एनआईएसी से इसको ए ग्रेड मिला हुआ है। सो रैंकिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है और क्या क्या पॉपुलर कोर्सेज कॉलेज के हैं। तो पॉपुलर कोर्सेज की बात करूं तो बीए ऑनर्स के जो भी कोर्सेज है वो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है इस कॉलेज के। 13 टोटल ऑनर्स के कोर्सेज है, जिसमें बीए ऑनर्स के कोर्सेज है जो कि स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, इंक्लूडिंग बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स। तो इस तरह के और भी जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म भी ये कॉलेज प्रोवाइड करवाता है। बीकॉम ऑनर्स भी आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका एक स्पेशल कोर्स है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स है ये 4 ईयर का। तो ये भी कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसका जो कैंपस एरिया है वो वेल मेंटेन लश ग्रीन कैंपस है। 4 लॉन आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स ग्राउंड अलग से है। तो मतलब ऐसा है, अगर आप इस कॉलेज के अंदर घुसोगे तो आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कैंपस फैसिलिटीज के बारे में। तो इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत फेमस है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम की सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। इसके अलावा नेशनल ऑथर और इंटरनेशनल दोनों ऑथर की मोस्ट ऑफ द बुक्स कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, स्टैटिस्टिक लैब, सेमिनार हॉल, ये सब तो है ही इस कॉलेज के अंदर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेंगे। एथलेटिक, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, स्विमिंग, वॉलीबॉल, स्क्वैश, जूडो, लॉन्ग टेनिस, जिम्नास्टिक, गोल्फ, इन सारे स्पोर्ट्स में एलएसआर की टीम है। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स विद इन द कैंपस ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे कि स्विमिंग नहीं है, सो उसकी प्रैक्टिस आउटसाइड द कैंपस होती है। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके कैफेटेरिया की। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है इसकी कैफेटेरिया, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द फूड देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा है, आपको कुछ खाना है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैफेटेरिया में ही सारी चीजें, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, मोमोज, नूडल्स। इसके अलावा अगर आपको कुलचे, छोले भटूरे खाने, इसके अलावा भी बहुत कुछ कैंटीन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको साउथ इंडियन फूड पसंद है तो साउथ इंडियन स्टॉल भी एक आंटी इस कॉलेज के अंदर लगा, जो कि काफी फेमस है। वो घर से बना के लेके आते हैं और फिर कॉलेज में सर्व करते हैं, तो वो घर का खाने के नाम से बहुत फेमस है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले कर देता हूँ इसके कैंपस एरिया की। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस काफी नॉमिनल है इस कॉलेज की। बीए ऑनर्स की बात करूं तो जो भी आपके बीए ऑनर्स के कोर्सेज है उन सभी की फीस 12K से 17K के बीच में आपको मिलेगी। बीए जर्नलिज्म की बात करूं तो 22,915 इसकी फीस है। बीएससी की 17K के अराउंड है। ये सारी फर्स्ट ईयर की फीस है। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ्स के बारे में। इतना अच्छा इसका कैंपस एरिया है, फीस भी इतनी कम है, तो इसकी जो कट ऑफ्स हैं वो भी उसी हिसाब से जाती है। तो लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज के लिए, वो मिनिमम 97% आपके होने चाहिए।
क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ है 99, 99.75, 98 इसी तरह जाती है, और सेकंड कट ऑफ में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की कट ऑफ क्लोज हो जाए जनरल कैटेगरी के लिए। सो इसकी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कोर्सेज की कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है बस, तो आप बीए ऑनर्स संस्कृत में एडमिशन ले सकते हैं। 66% इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी फर्स्ट, तो उसके अराउंड 60 के अराउंड जाएगी। बीए ऑनर्स हिंदी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 86% में एडमिशन हो जाएगा ऑनर हिंदी ऑनर्स के लिए। इसके अलावा बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स की 96% गई थी फर्स्ट कट ऑफ, इसके बाद क्लोज हो गई थी। बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस प्लस इकोनॉमिक्स की 96% गई थी फर्स्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये मिनिमम कट ऑफ है, ये मैंने इसलिए शेयर करी है क्योंकि इन कोर्सेज की मिनिमम कट ऑफ है। 96 सबसे कम इनकी गई हुई है। इसके अलावा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की 96 कुछ चली जाती है, वरना तो जो भी स्टैंडर्ड कोर्सेज आपके बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इन सब की 98, 97 इसके अराउंड ही मिनिमम जाती है। तो अब बात कर लेते हैं सोसाइटीज के बारे में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस सोसाइटी, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करती है। जैसे इनके ना इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, हेल्थ चेकअप का कैंप हो गया। तो पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी, जैसे अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, इंग्लिश डिबेट, हिंदी इंग्लिश डिबेट में या हिंदी डिबेट में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनके कॉम्पिटिशन होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटीज के। इसके अलावा इंडियन म्यूजिक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस सोसाइटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसके लिए अलग सोसाइटी है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स भी है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा डांस सोसाइटी है, डांस में इंटरेस्ट है तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिक मैके है जो कि इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करती है बाय म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके अलावा इनकी वर्कशॉप्स भी होती हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा हाइव है, अगर आपका फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट है, अगर आपका फिल्म मेकिंग, प्लेस में इंटरेस्ट है तो आप इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों का फोटोग्राफी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो फोटोग्राफी की भी यही सोसाइटी है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ध्याना एक सोसाइटी है जो योगा की सोसाइटी है। अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट फेमस सोसाइटी एनएसएस, जिनका मोटो भी यही है, हाउ टू वर्क फॉर द पीपल सेल्फलेसली। इस सोसाइटीज के इवेंट भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसके अलावा ये सोसाइटीज के कंपटीशन तो होते ही डिफरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के। इसके अलावा इस कॉलेज का एक एनुअल इवेंट होता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं सिर्फ पूरे इंडिया में फेमस, जिसमें ये सारी सोसाइटी कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट सेल और इंटर्नशिप्स के बारे में। तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया था 2019 का, डेट इज 37.8 लाख पर एनम, जो कि काफी अच्छा पैकेज है। 2020 की बात करूं तो वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था ड्यू टू कोविड, 30 लाख पर एनम गया था। इसके अलावा एवरेज पैकेज की बात करें तो 7 to 8 लाख पर एनम एवरेज पैकेज रहता है इस कॉलेज का। लास्ट ईयर 165 कंपनीज आई थी इस कॉलेज के अंदर, जिसमें से 193 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली थी। कुछ टॉप रिक्रूटर्स के नेम मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप्स की। तो इंटर्नशिप्स भी ये कॉलेज प्रोवाइड करवाता है। इंटर्नशिप में जनरली स्टार्टअप्स और टॉप कंपनीज दोनों आते हैं। 150 से 200 कंपनीज लास्ट ईयर आई थी, जिसमें से 350 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली थी। हाईएस्ट इंटर्नशिप ऑफर की मैं बात करूं तो 3 लाख 2 मंथ्स का हाईएस्ट इंटर्नशिप पैकेज। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की स्पेशलिटी के बारे में और ऐसी कौन सी प्लेसेस है इस कॉलेज के अराउंड में जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हैं। तो स्पेशलिटी की बात करूं तो इस कॉलेज का एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज मेंटी मेंटोर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जो भी फ्रेशर्स इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हर एक स्टूडेंट को 2 पर्सनल मेंटर्स असाइन होते हैं। एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट होते हैं और एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है, जिनसे वो कभी भी अपनी कोई कुछ क्वेरी हो तो वो उनसे पूछ सकते हैं। कुछ नोट्स चाहिए हो या फिर और भी कोई क्वेरी हो तो वो उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इस कॉलेज का। इसके अलावा इसका एक इवेंट पूरे इंडिया में फेमस है, दैट इज तरंग इवेंट। ये इनका एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, जिसके अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री से पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म मेकिंग, क्विजेज, डिबेटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें इस इवेंट के अंदर होती है। इवन ये इतना बड़ा इवेंट है कि ये इवेंट 3 दिन चलता है। नेसेसरी होता है जो कि आपको एलएसआर का ही कोई स्टूडेंट दे सकता है, उस पास के बिना आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो फाइनली बात कर लेते हैं हैंग आउट प्लेसेस के बारे में।
तो इस कॉलेज के बाद मूलचंद है, उसके पराठे बहुत फेमस है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप ऑलरेडी इस कॉलेज में हैं, तो उसके पराठे जरूर ट्राई करें, बहुत फेमस है। इसके अलावा अमर कॉलोनी मार्केट है, वहां पे आप घूम सकते हैं, वहां पे बहुत सारी स्मॉल इटरीज हैं, उनको जरूर ट्राई करें। ये थी एलएसआर कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू दोस्तों।